नमस्कार। पाकिस्तान की हालत ये है कि एक हाथ में कशकोल हो और दूसरे हाथ में एटमी हथियार। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तान के फॉर्मर पंजाब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के भाई भी हैं। एक हाथ में कशकोल हो, दूसरे में एटमी हथियार। अब एक कशकोल क्या होता है? कशकोल वो होता है कटोरा जो कि फकीर अपने भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वर्ड्स मैंने नहीं बोले, ये शहबाज शरीफ के वर्ड्स है। उन्होंने खुद बोला कि हम कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार में हमारे वो हो कटोरा हो और दूसरे के हाथ में हमारे एटमी हथियार हो और हम भीख मांगते फिर रहे हो चारों ओर। ये बात उन्होंने आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में यानी कि नेशनल असेंबली में बोली। ये भी बोला कि आवाम की जेब खाली है और ये जो मिनी बजट आया है ये जाली है। तो इसके ये पूरा का पूरा सिलसिला एक ऐसे टाइम पे हुआ जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वाकई में यूरोप के टूर पे हैं, शाह महमूद कुरैशी, और वहाँ पे रोमेनिया में जाकर के उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स मांगी। ये भी बोला कि हमें इन्वेस्टमेंट्स दो। ये भी बोला कि हमें इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर है, वो भी गाया उन्होंने, राग गाया। लेकिन मतलब मांगने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, मांगते रहे। उसके बाद वो स्पेन गए, वहाँ पे भी जाके उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप आइए। अब रोमेनिया और स्पेन कब से इन्वेस्टर्स होने लगे, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ठीक है, मान रहे हैं तो ये भी मतलब हालत ये आ गई है कि रोमेनिया और स्पेन से भी मांगने की नौबत आ गई है। जो दो कंट्रीज़ खुद ही दुनिया से मांग रहे हैं, उनसे मांगने पहुंच गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये ट्रिप और ये स्टेटमेंट, ये दो चीज़ें एक ऐसे टाइम पे आई जब यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसके जो एक एमपी हैं, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, जो से ग्रीस से आते हैं, उनका नाम है इमैनुअल फ्रैंकोस। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ को, जिनका नाम है जोसेफ बोरेल। जोसेफ बोरेल को उन्होंने लिखा है कि डेली, मतलब एवरी डे, द लाइफ ऑफ नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज इन पाकिस्तान हैज़ बिन डिग्रेडिंग एंड डेंजरस। उन्होंने ये लिखा कि नॉन मुस्लिम्स की हालत पाकिस्तान में डे बाय डे बिगड़ती जा रही है। इस पर यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है? यूरोपियन यूनियन शांत क्यों है? और ये बात आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। बुरे दिन आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को ये बात पता चली होगी, शाह महमूद कुरैशी साहब को, कि ऐसी एक चिट्ठी लिखी जा चुकी है। वो अपने टूर पे कंटिन्यू कर रहे हैं यूरोप में ही उनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और यूरोप में ही वो टूर कर रहे हैं इस समय। उन्होंने ये भी लिखा, ये जो ग्रीस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो फ्रैकोस, उन्होंने ये भी लिखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर साइलेंट है और सिचुएशन जो है अब अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन हो चुकी है और कल्चरल डिक्लाइन हो रहा है वहाँ पर। उन्होंने ये भी लिखा है अपनी ही चिट्ठी में कि एवरी डे द लाइफ ऑफ क्रिश्चियंस लाइक फॉर all non-Muslim minorities has been degrading and dangerous. Christians are treated as second-class citizens and are as are Hindus and other religious minorities. आवाज़ें देखिए कहाँ उठ रही हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में। और उठा कौन रहा है? ग्रीस का एक मेंबर। ग्रीस का क्या लेना देना? ग्रीस का तो पार्लियामेंट से, ग्रीस का तो पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी कितनी कंसर्न्ड है। ये भी बोला कि यूरोपियन यूनियन ने कोई रियल मूव्स चली हैं क्या इस पर, ऐसी चीज़ को संभालने के लिए? क्या यूरोपियन यूनियन ने कुछ रियल एक्शन प्लान किया है तो बताया जाए। वैसे एक्शन प्लान हुआ नहीं है ये बात तो बहुत क्लियर है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि 26 क्रिश्चियंस को हाल में वहाँ पे पाकिस्तानी सोसाइटी में ऐसे लॉज लगा के कंडेम किया गया, ब्लास्फेमी लॉ लगा के कंडेम किया गया। साथ में ब्लास्फेमी लेजिस्लेशन से उन्हें प्रोसिक्यूट किया गया हाल में, रिसेंटली 26 क्रिश्चियंस को। उन्होंने ये भी बोला कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनका एनस्लेवमेंट और फिजिकल एक्सटर्मिनेशन की सिचुएशन आ चुकी है। ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे कि या तो उन्हें गुलामी दी जा सकती है या उनको ख़त्म किया जा सकता है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है।
पाकिस्तान ने इस पर क्या कोई जवाब क्या देगा? पाकिस्तान अभी तक तो कुछ पाकिस्तान ने बोला नहीं है, लेकिन ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट में बोला जा रहा है। हम तो अपने मजहबी कार्ड को खेलते रहेंगे और माइनॉरिटीज़ के ऊपर करते रहेंगे अटैक्स और हमले। इन्हीं मेंबर ने, यही ग्रीस वाले मेंबर ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि द रीजन इज दैट एन एलिगेशन ऑफ ब्लास्फेमी इवन इफ नॉट प्रूवन इन कोर्ट आर्म्स द एक्सट्रीमिस्ट टू रेंडर इस्लामिक जस्टिस। मतलब कि उनके ऊपर जिस पे भी वो एलिगेशन लगा है ब्लास्फेमी लॉ के तहत, उसके ऊपर वो अगर प्रूव नहीं होता फिर भी इस्लामिस्ट अपने इस्लामिक जस्टिस उसको दे देते हैं, यानी कि उसको मार देते हैं। ये बातें जो कि अब तक पाकिस्तान के अंदर उठ रही थी कुछ कुछ, और लार्जर कंटेक्स्ट में इंडिया बोल रहा था, यूएन में बोली जा रही थी, इंडिया बोल रहा था, अब पूरी दुनिया बोलनी शुरू हो चुकी है। यानी कि ग्रीस और यूरोपियन यूनियन के दूसरे पार्टनर्स, उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कोई ऐसा टाइम फ्रेम बनाए जिसमें ये चीज़ें सॉल्व की जा सकें, या हम पाकिस्तान के साथ इसे उठाएं। उन्होंने ये भी बोला कि इसको उठाना बहुत ज़रूरी है वरना माइनॉरिटीज़ खतरे में। इनफैक्ट इसी से पहले, इनकी इस लेटर से पहले, कुछ टाइम पहले ही सेंटर फॉर पॉलिटिकल एंड करंट अफेयर्स जो यूरोपियन यूनियन की है, उन्होंने भी बोला था कि वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बढ़ता जा रहा है 2001 से। और ये भी उन्होंने बोला था, इसी सेंटर फॉर पॉलिटिकल एंड फॉरेन अफेयर्स ने ये बोला था कि कई बार उन लोगों को, अमेरिका ने जो इन्वेजन किया था अफगानिस्तान पे, कई बार उन लोगों को इसका स्केपगोट बनाया जाता है, यानी कि बलि का बकरा बना के उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, और एनॉर्मस ह्यूमन सफरिंग। खैर, ये भी बोला कि लैंड ग्रैब करने के लिए रूरल एरियाज़ में, एब्डक्शंस के लिए, फोर्स्ड कन्वर्जन के लिए, और घरों में और चर्चेज़ में तोड़फोड़ करने के लिए भी ये कानून का मिसयूज़ हो रहा है। इनफैक्ट शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपने टूर पे अब भी हैं, यूरोप का लंबा टूर पे गए हैं वो। इनफैक्ट पैसा है नहीं, और किसी भी लीडर को फॉरेन जाने के लिए मनाही ही थी, ये तो क्योंकि पैसा मांगने गए थे और उससे ही पैसा आना था, इसलिए ये अलाउ कर दिया गया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। उन्होंने जाकर के स्पेन में बोला कि हम दूसरे मेंबर्स के साथ, यूरोपियन यूनियन के, उनके साथ मीनिंगफुल डायलॉग चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में आए। उन्होंने ये नहीं देखा कि दूसरे कंट्रीज़ के लोग क्या बोल रहे हैं। इनफैक्ट वो ग्रीस नहीं गए थे, ग्रीस जाते तो इन मेंबर साहब से भी बात हो जाती। रोमेनिया भी गए, और उन्होंने दोनों कंट्रीज़ में ये बोला कि हमारे पास ग्वादर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप आकर इन्वेस्ट करें, और हमारे पास और दूसरी एरियाज़ में, पावर सेक्टर, दूसरे सेक्टर्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। पता नहीं जो अपॉर्चुनिटीज़ सऊदी अरेबिया को नहीं दिखी, उन्होंने तो अपने पावर प्रोजेक्ट से विड्रॉ किया ना, जो अपॉर्चुनिटीज़ यूएई को नहीं दिखी, इनकी मुस्लिम उम्मा को नहीं दिखी। मुस्लिम उम्मा के तो ये बड़े बड़े तसीदे पढ़ते हैं, वो क्या अब मुस्लिम उम्मा तो इन्वेस्ट करने के लिए मूड में नहीं है, तो इन्हें अब क्रिश्चियन भी उम्मा दिखने लगा, तो क्रिश्चियन उम्मा के पास गए हुए हैं। इनमें से कोई भी तो मुस्लिम कंट्री नहीं है, और इस्लामिक बॉम्ब जो है उसे जेब में रखे गए हैं कि हम इस्लामिक बॉम्ब रखते हैं, वो बॉम्ब इस्लामिक है, लेकिन पैसा क्रिश्चियन चाहिए हमें, भैया पैसा हमें ज्यूज़ से चाहिए। ये पूरा ड्रामा पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। और वो जो इन्होंने बोला शहबाज शरीफ साहब ने कि एक हाथ में कशकोल और दूसरे हाथ में एटमी हथियार कैसे रख सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात प्रूव होती दिख रही है कि इनका कशकोल अब पहुंच गया है यूरोप तक। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।